अपने कारोबार को दीजिए नई उड़ान विज्ञापन के जरिए। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और बुक कीजिए अपने कारोबार का विज्ञापन इस नंबर पर 7355622222, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुलेरिया और आप देख रहे हैं फास्ट वे हलचल। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। और अब गतिविधियां विस्तार से। भाजपा की जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक दौरान भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ रोष जताया। सुरेश शर्मा ने बताया कि बीते कल भाजपा प्रदेश कार्यकारी प्रधान व विधायक अश्विनी शर्मा के निवास स्थान का घेराव करने की घटना निंदा के योग्य है, जो कि बिना किसी ठोस कारण के इस रोष प्रदर्शन को अंजाम दिया गया, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आप नेत्री की तरफ से बोले अपमानजनक शब्दों को लेकर कुछ नहीं कहा गया, जिससे इस पार्टी की पंजाब विरोधी मंशा साफ तौर पर जाहिर होती है। कल आप सब पत्रकार बंधुओं को पता ही है कि कल आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष साडे वड्डे भाई और पठानकोट के विधायक अश्विनी शर्मा जी का घर का घेराव किया। मैनू हजे तक यह समझ नहीं आ रहा कि वह घेराव करने का मकसद की सी। मैं उत्थे एक दो पोस्टर देख रहा जी, अश्विनी शर्मा जी ने गिरफ्तार करो। वो किस गल की गिरफ्तारी मांग कर रहे थे? पंजाब किस दौर च जा रहा है? यह आम आदमी पार्टी की जिहड़ी सरकार है उसके प्रति बिल्कुल चिंतित नहीं है। मैं पूरे पंजाब की गल नहीं करांगा, मैं पठानकोट की गल करांगा कि जो आतंकवाद का भी समय सी, उस टाइम ते भी पठानकोट के हालात इहो जिहे नहीं सी कि पठानकोट दी गलियां गलियां विच गोलियां चलदी रही। पिछले 2 साल तो देख रहे हैं कि पठानकोट दे विच भी एक गैंगस्टर का राज होया और दूजे तीजे दिन देखने को मिलता है कि इत्थे गोलियां चल रही। और आम आदमी पार्टी के नेता जिहड़े है वो बिना किसी मतलब तो, बिना किसी कारण प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के घर का घेराव करते। दूसरी गल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इन्हां दे तथाकथित लीडर, कुछ बाहरों आए लीडर ने, कुछ लोकल लीडर ने, वो गल कर रहे सी कि भारतीय जनता पार्टी गुरुआं दी अपमान करती है, पंजाबियों का अपमान करती है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम के नाल सब जनता को भी, उन्होंने लीडर को भी दसना चाहना कि भारतीय जनता पार्टी गुरुआं का सम्मान भी करती है, उन्होंने प्रति श्रद्धा भी रखती है और समय समय से उन्हों की पवित्रता को बनाए रखने लई भारतीय जनता पार्टी अपने वर्करां दे नाल सजदा भी करती है। पिछले दिनों दिल्ली दी सीएम, भूतपूर्व सीएम आतिशी दा एक वीडियो वायरल होंदा, उत्थे वो कुछ गलत शब्दावली साडे गुरु महाराज की प्रति करती पई है। वो मैं नहीं बोलांगा, पर एक वर्ड बोल रही है कि कुत्तियां का सम्मान करते हैं। पहली गल तो नहीं मैं गल करता पाया, पर दूसरी गल जी कहती कुत्ते के सम्मान की गल करती पई सी और वो गल नूं मनदी पई है। मैं पूछना चाहना आम आदमी पार्टी के लीडरां नूं
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ AI ਜਨਰੇਟਡ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ AI ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ AI ਜਨਰੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨनीय ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਨਲ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ AI ਜਨਰੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ AI ਜਨਰੇਟਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ AI ਜਨਰੇਟਡ ਵੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਥਾਕਥਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 21 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ 21 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਵਾਏ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਵੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ घोर निंदा करता जी। आज पठानकोट सेवियर और पठानकोट विकास मंच की ओर से स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर सिविल अस्पताल पठानकोट में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें विशेष मेहमान के तौर पर सहकार भारती पंजाब के उप प्रधान एडवोकेट ठाकुर विंदर सिंह शामिल हुए। संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। पठानकोट विकास मंच के चेयरमैन नरेंद्र काला, आदेश सियाल, दिनेश मोदगिल द्वारा शिविर दौरान रक्तदान करने वाले युवाओं की हौसला अफजाई की और सभी को ब्लड डोनेट करने की अपील की गई। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਨੀਤ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇਵੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪੁਨੀਤ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ आदेश सियाल जी, दिनेश मोदगिल जी, नरेंद्र काला जी और उनकी टीम जी सारी बड़ा ही अच्छे कार्य कर रही है। समाजिक धार्मिक और जिथे भी किसी को कोई जरूरत होती है लोड़वंद नूं उत्थे उनकी सहायता करते हैं।
मैं अपने वालों और अपनी सारी टीम वालों इन्हों बहुत बहुत बधाई देना और भगवान इन्हों दीर्घायु देवे, अच्छा स्वस्थ देवे ताकि इस समाज के अच्छे कार्य करते रहें। जय श्री राम। पठानकोट सेवियर और पठानकोट विकास ग्रुप वालों अज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। इसके मुख्य मेहमान श्रीमान रविंदर ठाकर जी जो बार एसोसीएशन के प्रधान भी रहे और समाज के अंदर बहुत वधिया काम करते हैं। इस करके इन्हों असी हर अपने फंक्शन बुलाने क्योंकि यहो जे नेक इंसानों की बदौलत ही साडी संस्था चल रही है। मैं एक नौजवानों को बेनती करना चाहना कि हर 3 महीने बाद अपना ब्लड जरूर डोनेट कर तां जो असी किसी की जान बचा सकीए। कोई साडे इत्थे कोई एक्सीडेंट आता है, कोई थैलेसीमिया के पेशेंट है, कोई कैंसर के पेशेंट है, क्योंकि ब्लड बैंक के खून की कमी रहती है। इस कमी को पूरा करने वास्ते सानू तुहाडे नौजवानों की जरूरत है, उन्होंने ब्लड की जरूरत है। एक बार फिर मैं नौजवानों को बेनती करता भी अपना ब्लड 3 महीने बाद जरूर दिओ। इस नाल शरीर से कोई कमजोरी नहीं आती, शरीर अपना तंदुरुस्त रहता। अज का साडा टीचा जिहड़ा 50 यूनिट है, क्योंकि असी हर महीने कैंप लगाने जिसके अंदर 50-60 यूनिट दिंदे और ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ लगाने ਉੱਥੇ 500 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ 3-4 ਕੈਂਪ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੱਡ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। रघुनाथ कॉलोनी में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े के मामले में दूसरे गुट के लोग सामने आए और अपना पक्ष रखा। कृष्ण कुमार ने कहा कि पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल करने के बाद ही मामला दर्ज किया गया है और लड़ाई झगड़े के बाद पड़ोसियों की मदद से उन्हें और उनकी पत्नी को बेसुध हालत में सिविल अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया था और उनके द्वारा दी शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच कर मामले में उनका साथ दिया गया है और इसलिए वो पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं रघुनाथ कॉलोनी का रहने वाला है। जो 5 तरीक में वारदात हुई है शामी 6 बजे, उसके बारे में कुछ कहना चाहना है कि शामी 6 बजे गड्डी में लैके साड़ी गलबात हुई है। तो उस दिन मैं गड्डी लैके गड्डियां इनके पिछे लगी थी, मेरी 2 गड्डियां आगे लगी हुई मेरी, तो मैं अपनी गड्डी अगे नहीं ला सकता जब तक गड्डियां नहीं हटदियां, तो मैं गड्डी पिछे ही लाती है अपनी। पिछे लाने के बजाय मैं चल शामी 6 बजे जो गड्डी अंदर बाड़नगे फिर मैं गड्डी अपनी अगे कर लाँगा। इन्होंने कितने जाना ही तो मैं गया फ्लैश के विच, तो फ्लैश आने में मैंने 5 मिनट लग गए। इन्होंने घंटी खड़काई तो वाइफ मेरी आई है, तो मैं चाबी लैके फटाफट दौड़ता आया। 5 मिनट बाद ही फ्लैश निकल 5 मिनट लग ही गए मैनू। तो जियां ही आया तो मैं गड्डी खोली है, गड्डी चाबी लाई है, खिड़की खोली है, तो मेरी वाइफ मेरे अगे खड़ी हैगी है। ये सारे गेट च खड़े है। तो इन्होंने जियां ही मैं चाबी लाई है इन्होंने सानू गंदी गालां कढ़ना शुरू कर दिया। जियां गंदी गालां शुरू कर दिया 1 मिनट के सानू मारन आ गए दोनों ने सानू मारते मार दोनों थले ढालिया जी, लम्मे पा के कुटिया सानू दोनों इन्ना मारिया कि चीका मारे करते ही। फिर लोग आंढ गुआंढ इकट्ठा होया तो फिर सानू आके सानू बचाया। गुआढ़ी साढ़े नाल गए ना, उन्होंने सानू हॉस्पिटल पहुंचाया, सिविल हॉस्पिटल। उत्थे जाके साडा मैडिकल होया, मेरा तो मेरी वाइफ का। दूजे मेरी वाइफ के भी काफ़ी सट्टां लगियां तो मेरे भी काफ़ी सट्टां लगियां, जिहदे विच मेरी वाइफ का मुंडा हिल गया है, इंजर्ड नहीं है, ज़्यादा हिल चुका है, और सूजन साजन काफ़ी आ चुकी है। फिर वो असीं मैडिकल लैके थाने गए हैं जी। थाने असीं अपनी दरखास्त कराई है दर्ज, जो उन्होंने बयान दिते उन्होंने दर्ज की है। तो उस तो CCTV दर्ज की उसके बाद अगले दिन असीं गए हैं तो कोई साडा राजीनामा नहीं होया। तो उस तो बाद फिर असीं SHO साहब को गए हैं, उन्होंने CCTV फोटो कढ़ाई है। अपना ASI आया है, CCTV फोटो लै गया, पूरा मौका देखा उन्होंने, तो मौका देख पूरी CCTV कढ़ा के देख के पूरा उन्होंने CCTV कौन मारे करता है वो SHO साहब ने पूरा देखा भी ये पूरे बंदे ने मार कढ़िया गया। मेरे मारने वाले बंदे हैं दोनों, ज्योतिलाल तो राकेश कुमार, सानू बुरी तरीके नाल मार रहे हैं, मारते मारते पिछे लग रहे हैं। उस आधार पर उन्होंने साड़ी FIR दर्ज की। जी मैं SHO साहब का तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने साडा पक्ष रखा। मैं भी आर्मी में 24 साल रिटायर होकर आया, मैं भी आर्मी साहब अपने देश की सेवा करके आया हाँ। कहना चाहना कि इनका बैकग्राउंड कढ़ाया जाए, इनके किन्ने केस चल रहा, मेरा बैकग्राउंड कढ़ाया जाए कि मेरी इन्होंने सभी खराब करने की कोशिश की है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा आभारी हाँ जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके पूरा सबूत के आधार पर मेरी FIR दर्ज की है। तो ये बस मैं इन्ना कहना चाहना जो इन्होंने कहा है भी पुलिस धक्का कर रही है, पुलिस कोई धक्का नहीं कर रही किसी नाल, तो ये जो सच ही वो पुलिस ने सामने लिया है।
अमनदीप अस्पताल पठानकोट में अब बहुत ही कम दाम में घुटनों की सर्जरी की जाएगी। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नवजोत सिंह ने बताया कि अमनदीप अस्पताल में मात्र 60,000 रुपए में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोटिक तकनीक द्वारा आसान तरीके से नी रिप्लेसमेंट की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ये सुविधा अगले 1.5 महीने तक उपलब्ध रहेगी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नवजोत सिंह, अमनदीप हॉस्पिटल इन एसोसिएशन विद उजाला सिग्निस पठानकोट। मैं आप सब सुनने वाले श्रोताओं को जानकारी साझी करना चाहूंगा। एआई रोबोटिक्स टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी जो पिछले 1 साल से अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट में हो रही है, उसके जो पैकेजेस हैं उसकी दर हमने बहुत कम कर दी है। ये पैकेज अब से 60,000 प्लस इम्प्लांट कॉस्ट से शुरू होता है, जिसमें कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इसके रिलेटेड और जानकारी के लिए आप हमारे हॉस्पिटल में आए और कंसल्ट कीजिए। थैंक यू। संडे बाजार लगाए जाने पर रेडी फड़ी यूनियन द्वारा जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। यूनियन के नेताओं ने बताया कि लोहड़ी पर्व के मद्देनजर संडे बाजार लगाने की मंजूरी दिए जाने पर सभी दुकानदारों में खुशी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर यूनियन द्वारा जिलाधीश IAS डॉक्टर पल्लवी और SSP पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों का धन्यवाद प्रकट करते हुए उन्होंने बताया संडे बाजार लगे की कहना और ਅਸੀਂ ਅੱਜ SSP ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨਕੋਟ, DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਪੂਰੀ ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੂਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਾਂਘਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਈਆਂ ਜੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ सहयोग करने। मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल में बतौर हड्डी रोग विशेषज्ञ कार्यरत डॉक्टर जुबिन मेहता हर महीने के दूसरे रविवार ढांगू रोड स्थित मेहता अस्पताल में अपनी सेवाएं देगी। डॉक्टर जुबिन मेहता ने बताया कि महीने के हर दूसरे रविवार को सुबह 11 बजे से किसी भी तरह के हड्डियों के रोग से जूझ रहे लोगों के साथ परामर्श कर बीमारियों का इलाज किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन मेहता है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में पठानकोट के लोगों को और जो आसपास के जो हमारे गांव हैं, शहर हैं, उनके लोगों को जिनको बोन एंड जॉइंट हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ऑर्थोपेडिक्स की, उनको ये सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए OPD हर महीने के दूसरे इतवार सेकंड संडे को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक होगी। जो हमारे इस एरिया के जो लोग हैं जो फोर्टिस मोहाली जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन को नहीं मिल पाते, उनका नहीं मिल पाते ओपिनियन, अब उनको हम पठानकोट में ही ये सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरीके की कोई ऑर्थोपेडिक बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे शोल्डर की प्रॉब्लम हो, घुटने की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, बैक एक हो, तो अब आप हमें पठानकोट में ही मेहता हॉस्पिटल ढांगू रोड पठानकोट बिजली घर के सामने दूसरे इतवार को आके हर महीने मिल सकते हैं और हमसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसे कि महिलाओं में घुटनों की प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में क्या अवेयर करना चाहोगे हमारे पठानकोट वासी? देखिए, आजकल जो घुटने की प्रॉब्लम जो होती है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। आम भाषा में बोले तो इसका मतलब है घुटनों का घिस जाना। इसके कारण होता है कि अगर हमारा वजन ज्यादा वेट हो, अगर हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जीने का ढंग जो है वो सेडेंटरी है, हम इतने एक्टिव नहीं है और ओवरवेट
इसके बारे में पहले जिक्र किया मैंने। एक्सरसाइज ना करना, सैर नहीं करना, बहुत ज़्यादा ज़मीन पे बैठ के काम करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, और भी बहुत कारण है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इन कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो घुटनों का आर्थराइटिस, घुटना घिस जाना, वहाँ देखा जाता है। सर, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल के युवाओं में ज़्यादातर देखने को मिल रही है, क्या करना है, उसको कैसे बचा जा सकता है? देखिए, सर्वाइकल जो एक शब्द है, ये टर्म जो बनाया है, ये एक बड़ा ब्रॉड टर्म है। सर्वाइकल में हम ये नहीं कह सकते कि सर्वाइकल के कारण ये प्रॉब्लम है। सर्वाइकल एक बड़ा सा ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर आगे बहुत छोटी छोटी बीमारियां आती है, और ये यंगस्टर यूथ में नहीं, ये हर एक वर्ग में देखी जाती है, एज ग्रुप में देखी जाती है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे यंग हो। लेकिन उसके लिए हमें पेशेंट को देखना, उसको एग्जामिन करना बहुत जरूरी है कि सर्वाइकल जो है वो हो क्यों रहा है। तो उसका कोई पर्टिकुलर रीजन कोई नहीं है इसका। सर, जैसे कि आपने बताया कि 40 हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं वो पठानकोट में मिल रही, क्या क्या विशेष सेवाएं जो है वो पठानकोट वासियों को मिल रही? देखिए, ये जो ओपीडी है, ये जो क्लिनिक है, ये स्पेशलिस्ट बोन एंड जॉइंट की क्लिनिक ही है। तो यहाँ पे जो लोग फोर्टिस हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे फॉर सम रीजन, क्योंकि जितना दूर पड़ता है यहाँ से, वो हमें यहाँ पे आके हमसे अपनी ले सकते हैं, हमसे अपनी जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो इलाज होगा, जो मान लो किसी का कोई ऑपरेशन होता है, कोई प्रोसीजर होता है, वो फोर्टिस में हानि नहीं किया जाएगा। लेकिन जो कंसल्टेशन है ऑर्थोपेडिक की, वो हम यहाँ पे ही प्रोवाइड कर देंगे। कृष्ण मिशन ट्रस्ट की तरफ से स्वामी शरणानंद और विजय पासी की मौजूदगी में विशेष बैठक की गई। उन्होंने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहनलाल के कार्यकाल दौरान चक्की खड्ड के नजदीक बसे लोगों की सुरक्षा के लिए पत्थर और बांध बनाया गया था, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा लोगों की जान माल की सुरक्षा की परवाह न करते हुए पत्थरों को खड्ड किनारे से हटाया जा रहा है, जो कि बरसात और मानसून के समय इलाके के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी शहरवासियों को राधे राधे। 24 अगस्त की बाढ़ के द्वारा यहाँ से लेकर चक्की पुल तक हरिजन आबादी को बड़ा भारी खतरा हो गया था, और पुलिस ने 2 बार सबके मकान खाली भी करा दिए थे। परंतु अभी 3 दिन में एक जेसीबी और 2 गाड़ियों के द्वारा 3 दिन पत्थर उठाया गया वहाँ से, और महकमा ने खुद उठवाया है, और ये कह के कि उनका अपना पत्थर था। अगर उनका अपना पत्थर था तो जो यहाँ पर 25 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा बड़ा भारी बांध बनाया गया था, वाटरमेंट था, वो हजारों गाड़ी पत्थर वो यहाँ अभी भी पड़ा हुआ है। वो पत्थर कहाँ गया? और वो बांध के पत्थर जो गिरे हुए थे, उसे सारे सैलिकुलिया की आबादी में सेफ्टी बनी हुई थी। ये गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इनका भला चाहने पर भला होगा। लेकिन जो पत्थर उठाने महकमा ने खुद उठवाया है, और हमने जब फ़ोन किया महकमा को तो उन्हीं की साइड ले रहे हैं, और वो कह रहे नहीं उन्हीं का था। अगर उनका पत्थर था तो ये पत्थर बांध वाला कहाँ गया जिसकी सेफ्टी बनी हुई थी? इसलिए इसकी इंक्वायरी की जाए, जानकारी की जाए। ये हरिजन आबादी है, गरीब आबादी है, इनको बचाना बड़ा श्रेय है, धर्म है, पुण्य का कार्य है। इनको रोना नहीं चाहिए, इनको बचाना चाहिए। यही सबसे हमारा निवेदन है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज कृष्णा मिशन परिवार की एक मीटिंग हुई काशनिक स्वामी चंद्रानंद महाराज जी की अध्यक्षता में, जिसमें इस साल इस महीने के जो भी प्रोग्राम किए जाएंगे उसके बारे में चर्चा की गई। और साथ ही स्वामी जी ने जैसे बताया कि यहाँ पे बंद बड़ा हुआ था, मास्टर मोहनलाल के टाइम पे यहाँ पे बंद बनाया गया था, और उसका पत्थर बारिश की वजह से नीचे गिर गए थे। वो डिपार्टमेंट ने उठा लिए हैं और कहते हैं कि हमारा पत्थर था। अगर उनका कोई पत्थर था तो वो यहाँ पे लगाना चाहिए, ताकि यहाँ से उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आबादी का और यहाँ पे आश्रम है, उसका खतरा रहता है। तो इसलिए मेरी यही उनसे, डिपार्टमेंट से, ऑफिसर से ये है प्रार्थना की इंक्वायरी की जाए कि वो पत्थर कहाँ गया, क्योंकि वो पत्थर तो इस आबादी की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लगाया गया था। संकल्प सेवा संस्था की तरफ से चेयरपर्सन अमिता शर्मा, अध्यक्षा चित्रापुरी की अध्यक्षता में लोहड़ी पर्व के मौके पर कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संस्था की महिला सदस्यों ने भाग लेकर लोहड़ी पर्व मनाया। अमिता शर्मा और चित्रापुरी ने बताया कि लोहड़ी का त्योहार नवजन्मे बच्चों की खुशी में मनाया जाता है, और अब तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों के पैदा होने की खुशी में भी लोहड़ी मनाई जाती है।
आज संकल्प सेवा संस्था की ओर से लोहड़ी का पावन त्योहार हमारे चेयरपर्सन अमिता शर्मा जी के निर्देशानुसार अन्नपूर्णा रसोई में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। ये लोहड़ी का जो पवित्र त्योहार है, ये हमें बहुत ही प्यारा सा संदेश देके जाता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय हमेशा होती है। और भी हमारे बहुत सारे इसके साथ कथाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि लोहड़ी ज्यादातर हम लोग अपने घर में तब मनाते हैं जब किसी घर में शादी होती है या फिर किसी के घर में नवजात शिशु का जन्म होता है। और इस खुशी के मौके पर रेवड़ियां, गुड़ और मूंगफली बांटी जाती है और साथ में अग्नि प्रज्वलित करके उसमें ये सारी सामग्री डाली जाती है और सब के भविष्य की और अच्छी जिंदगी की शुभकामनाएं सबको दी जाती हैं और घर में सुख समृद्धि हो, ऐसा हमारा विश्वास है। और संकल्प सेवा संस्था अपने हर प्रोजेक्ट के साथ साथ जितने भी त्योहार हैं उनको बड़े ही अच्छे तरीके से मनाती है और ये सारा कार्य की संपूर्णता हमारे जो चेयरपर्सन है अमिता शर्मा जी के निर्देशानुसार होता है और हम आगे जो भी संकल्प करेंगे हम उसको भी अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद। आज संकल्प सेवा संस्था की ओर से हमारे चेयरपर्सन मैडम मिसिस अमिता शर्मा जी और हमारे प्रेसिडेंट मैम मिसिस चित्रापुरी जी की अध्यक्षता में लोहड़ी का त्योहार मनाया गया। लोहड़ी का त्योहार पहले कोई समय की बात थी कि जब लड़कों की लोहड़ी डाली जाती थी, आज के समय में लड़कियों की भी लोहड़ी डाली जाती है और उनके भी मंगल गान गाए जाते हैं। मैं संपूर्ण शहरवासियों को लोहड़ी की संकल्प सेवा संस्था की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। हमारी संस्था आगे भी ऐसे धार्मिक, सामाजिक या कल्चरल प्रोग्राम, जो सभ्याचार प्रोग्राम, वो करती आई है और आगे भी करती आएगी। धन्यवाद। आज मैं महिला सेवा समिति चेयरपर्सन अमिता शर्मा की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे संकल्प सेवा संस्था को यहाँ पे अतिथि के रूप में बुलाकर अपना लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं। ये त्योहार जो है वो किसानों से संबंधित है। ये किसानों की फसल की बुझाई और कटाई से संबंधित है। जब किसान अपनी फसल को काटकर पहली बार घर में लेके आता है तो वो बड़ा खुश होता है, उसमें उत्साह होता है। उसी उत्साह को प्रकट करने के लिए वह लोहड़ी का त्योहार मनाती है। इसमें जब वो अग्नि जलाते हैं तो वो अग्नि की जो लपटें हैं वो जो ऊपर जाती है तो हवा के साथ ऊपर जाती है, सूर्य देव को थोड़ी ठंडक देती है, जिससे कि उनकी खुशी का उजागर करते हैं वो खुशी को कि देखो हमने अपनी फसल कितनी अच्छी तरह से कटाई करके हम घर पे लेके आए और सारा साल हम इससे अपना गुजारा करेंगे। इसलिए मैं सारे शहरवासियों को अपनी महिला सेवा समिति की ओर से और अन्नपूर्णा की रसोई की तरफ से सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं देती हूँ। गोपालधाम गौशाला में प्रधान विजय पासी की अध्यक्षता में करवाए कार्यक्रम दौरान उप प्रधान नरेंद्र महाजन के पौत्र का जन्म दिवस मनाया गया। विजय पासी और संस्था के सदस्यों की तरफ से नरेंद्र महाजन के परिवार को इस शुभ घड़ी के मौके पर बधाई और शुभकामनाएं दी गई। गोपालधाम गौशाला वास्ते बहुत खुशी का दिन है। साडे गौ सेवा समिति के वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र महाजन जी के पोते का आज बर्थडे गोपालधाम गौशाला सैलीब्रेट किया गया। पहला हवन किया गया, फिर ब्रेकफास्ट किया गया। मैं गौ सेवा समिति के सारे मैंबर वालों दाशविक महाजन नूं बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे कहना और गौ माता अगे आशीर्वाद करना कि गौ माता इनू लंबी उम्र देवे और इसी प्रकार गौ माता की सेवा करते रहे। मैं नरेंद्र महाजन की फैमिली का भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने गोपालधाम गौशाला जाके डोनेशन भी दी है। जय गौ माता की जय। अज गौ सेवा समिति के वाइस प्रधान श्री नरेंद्र महाजन जी ने अपने पोतरे श्री काशविक महाजन जी का जन्मदिन इतने गौशाला मनाया है। वो सारे परिवार साथ आए हैं। उन्होंने असी उन्होंने ध्यान से हर जगह अभिनंदन करते हैं। उन्होंने इतने आके अपना बच्चे का जन्मदिन मनाया है तो गौ माता की सेवा की है, गौ माता मतलब डोनेशन भी दी है। तो सारे परिवार ने इतने लंगर मतलब नाश्ते का प्रोग्राम रखा। असी इस तरह ही उन्होंने गौ माता के प्रार्थना करते हैं कि बच्चे की बहुत मतलब लंबी उम्र होवे, पढ़े लिखे अच्छी सेवा करे तो अपने गौ माता की इसी तरह ही अपने दादा दादी माता पिता के नाल दे सहयोग नाल अपनी सेवा करता रहे, खुशहाली करे। असी गौ माता के प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को बढ़ चढ़ के मतलब खुशहालियां मिलन, इसे परिवार
बस इसे तरह ही गौ माता की सेवा करते रहन। असीं शहर वासी को अपील करते हैं कि वो भी अपना जन्मदिन खुशी का दिन कोई भी होवे इत्थे आके मनान ते गौ माता का आशीर्वाद लैन। जय गौ माता। जय गौ। तो आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं आज के शहर के तापमान पर। पठानकोट में आज 11 जनवरी दिन रविवार को सुबह बादल छाए रहे और बाद दोपहर धूप निकलती हुई दिखाई दी, जिसके कारण शहर का अधिकतम तापमान 14 डिग्री और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये थी हमारी आज की गतिविधियां। कल नई हलचल के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।